भाभी साहब, आई एम रियली सॉरी। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं जानती हूँ आपको घर जाने का कितना मन होगा। नहीं पिया, तुम अपने आप को दोष क्यों देती हो? जो सच है वही तो कह रही हूँ ना मैं। तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है पिया। आखिर जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं। तुमने तो कुछ नहीं किया। के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं साथ फेरों में। सलोनी, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, लेकिन सलोनी, हमें भाई साहब की फीलिंग्स का भी आदर करना चाहिए। पिया तो भाई साहब को पहले से ही बहुत प्यारी थी, और अब इस हादसे के बाद भाई साहब पिया को लेकर और भी सेंसिटिव हो गए। भाई साहब क्यों, पिया पर कोई भी उंगली उठाए हम में से कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सलोनी, मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जिससे पिया और हमें तकलीफ पहुंचे। कावेरी अगर दूसरों के सुख दुख को नहीं समझती तो हम भी उसकी खुशी में शामिल नहीं हो सकते। सलोनी, हम वैसे ही एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि वहां जाकर ऐसी कोई बात उठे जिससे हमारी तकलीफ और बढ़ जाए। उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बात समझोगे। पापा, पापा अपने सलोनी के सारे ससुराल वालों को कह दिया ना आने के लिए। भाई ऐसे फंक्शन के अंदर सारे रिश्तेदार हो तो ही मजा आता है। क्या बात है, आप लोग चुप क्यों हैं? समर उन लोगों ने आने से मना कर दिया। जानती थी वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। अरे जलते हैं वो मेरी खुशियों से। छोटा सा मुंह रह जाता है जब मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। जिनके घर में तारा जैसी बांझ हो, वो दूसरों के घर में बच्चे आने की खुशी कैसे सहन कर सकते हैं? कावेरी, ये बात नहीं है। बात कुछ भी हो मन्नो भाभी, आप प्लीज मुझे मत बताइए कि क्या बात है और क्या नहीं। अगर वो नहीं आ रहे तो ना आए, उनके बहाने वो खुद जाने। समर, मुझे उन्हें बताना है कि उनके बगैर भी इस घर में खुशियां सेलिब्रेट की जा सकती हैं। अब इस घर में कोई गेट टुगेदर वेट टुगेदर नहीं होगी। इस घर में पार्टी होगी, एक शानदार पार्टी जिसमें मेरे दोस्त आएंगे और मेरे जानने वाले आएंगे, जो मेरे साथ मेरी खुशी सेलिब्रेट करेंगे। हाय पिया, क्या हाल है? अभी प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन आज से तुम यहाँ मत आना। पर क्यों पिया? समर भैया के घर मेरे साथ जो कुछ हुआ
उससे भाई साहब बहुत नाराज है और कहीं ये नाराजगी वो तुम पर ना निकाल दे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा यहाँ पर अपमान हो और कोई और मुसीबत खड़ी हो जाए। भैया जो कुछ हुआ उसमें उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो मुझे क्यों सजा मिलेगी? मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इट्स जस्ट दैट तेरे भाई साहब अभी से कुछ नहीं कहेंगे पिया। गलती कावेरी से हुई, उसके परिवार या उसके परिवार से जुड़े लोगों से नहीं। अभी से किसी को कोई शिकायत नहीं है। ये तेरा दोस्त है, हम उम्र है। 2 मिनट यहाँ आता है तो इस कमरे की घुटन कम तो हो जाती होगी ना। और तेरे भाई साहब को किसी ऐसे इंसान से क्या शिकायत हो सकती है जो उनकी बहन को खुशियां देना चाहता हो? सच्चे दोस्त सीपी में छिपे मोती की तरह होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं और बहुत संभाल के रखना पड़ता है। अभी बेटे तू यहाँ आया कर, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। अभी आई एम सॉरी, मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें? तुम कहोगी और मैं मान जाऊंगा। अगर दीवार भी खड़ी कर दी तो तोड़ के आ जाता। हाँ आई मीन जानता हूँ मैंने थोड़ी लंबी हाँक दी, बुलडोजर हायर करके तोड़ के आता। थारी धौने, न जाने कितने राक्षस मरे होंगे तब जाके ये कावेरी पैदा हुई होगी। दूसरों को दुखी देख के खुशी मिलती है इसे। रोज नया बखेड़ा, अपने समधियों तक को नहीं छोड़ा इसने। मन्नो भाभी, मुझे तो चिंता इस बात की हो रही है कि अगर सलोनी इस मौके पर नहीं आई तो कावेरी इस बात को जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लेगी। वैसे भी ब्रिजेश जी के आने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अगर उन्होंने सलोनी को भी आने नहीं दिया ना तो कावेरी सलोनी को लानत देने में नहीं चूकेगी। और वैसे भी अगर सलोनी नहीं आई तो बुआ का नेक कौन करेगा? तुम चिंता मत करो देवरानी सा, सलोनी के ससुराल वाले समझदार हैं, समाज के रीति रिवाज और रिश्तों को निभाना जानते हैं। मेरा दिल कहता है कि वो सलोनी को भेजेंगे। सलोनी जरूर आएगी और बुआ का नेक पूरा करेगी ये। ब्रजेश, आपसे कुछ कहना था। देखिए, मैं मानती हूँ कि कावेरी ने जो पिया का अपमान किया उसके बाद हम में से किसी का कावेरी की छठ पूजा के लिए जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन क्या हम सलोनी को नहीं भेज सकते? क्यों? सलोनी को क्यों भेजते? सलोनी क्या इस घर की सदस्य नहीं है? इस घर की बहू नहीं है? पिया का जो अपमान हुआ उस घर में, वो सलोनी के लिए कोई मायने नहीं रखता? रखता है मायने, बिल्कुल रखता है, लेकिन जो कावेरी ने किया उसमें सलोनी का तो दोष नहीं है ना, उस छोटी बच्ची का दोष नहीं है। अब कावेरी की वजह से क्या हम सलोनी का मायका छुड़वा दें उससे? अगर सलोनी इस घर की बहू है तो पहले उस घर की बेटी है। यानी कि अब मेरे फैसले की इस घर में कोई इज्जत नहीं है। कौन कहता है तेरे फैसले की इज्जत नहीं रही? तेरा फैसला तो इस घर की हर औरत के लिए आदेश के बराबर है। हम में से कोई नहीं जाएगा, लेकिन सलोनी, उसके तो भाई के औलाद हुई है ना। अब कुछ रस्में हैं, कुछ रिवाज हैं, कुछ रिश्ते हैं जो निभाने ही पड़ते हैं। बाबू, आप समझ क्यों नहीं रही हैं कि मैं सब समझ रही हूँ ब्रिजेश। पिया का अपमान भी, तेरा दुख भी, और सलोनी का फर्ज भी। सलोनी जाएगी ब्रिजेश, तो चाहे या ना चाहे मैं उसे भेजूंगी। सलोनी को अपने मायके जाना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने फैसला कर लिया तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ?
ब्रजेश, सलोनी से कह दे जाने के लिए तैयार हो जाए। धवने, आजा बेटा आजा। मान गई ना देवरानी, मेरी जबान में सरस्वती बसती। मैंने कहा था आएगी, आ गई। कमाल। घर में न्योता भिजवाते हैं तो उस न्योते का अपमान कर दिया जाता है और फिर एहसान जताने के लिए लोग आ भी जाते हैं। आप क्यों आई हैं सलोनी दी? क्यों, क्या मतलब? इसका अपना घर है, अपनी भतीजी के नामकरण पे क्यों नहीं आएगी? ये फैसला आपको नहीं मन्नो भाभी, सलोनी दी को करना होगा कि इनका घर ये है या वो, जहां इनके माँ बाप की बेइज्जती सबके सामने हुई और ये चुपचाप खड़ी वहां देखती रही। क्यों नहीं किया इन्होंने अपने ससुराल वालों का विरोध? सीधी सी बात है, क्योंकि हम पर आए हैं और वो अपने। वहां चुपचाप खड़े रहकर सलोनी दी ने उनकी नजरों में आदर्श बहू बनने का नाटक किया और अब यहाँ आकर आदर्श बहन और आदर्श बेटी। निमंत्रण ठुकराने के साथ साथ आप यहाँ आने का हक भी खो देती हैं सलोनी दी। रुकिए दीदी। कावेरी, दीदी को यहाँ पर आने के लिए किसी न्योते की जरूरत नहीं है। ये उनका अपना घर है, रोज जब चाहे यहाँ पर आ सकते हैं। और आज इनकी भतीजी का नामकरण है और उसमें शामिल होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। चलिए दीदी, आइए। हाँ हाँ, थारी धवने। अरे चलेंगे कैसे? तुम सबने तो अपने कपड़े बदल लिए और मेरे को तो भी चेंज करना बाकी है। चल सलोनी, तू मेरी हेल्प करा दे। ओके, आजा आजा। आ जाइए, मुझे अब क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो अपनी भड़ास निकालकर दिल को ठंडक पहुंचा दी है। कावेरी ने जो भी कहा है ना, उसकी बात को दिल से मत लगाना। अरे वो तो नागिन है, अब नागिन तो हमेशा पुकारेगी, अमृत बाणी तो नहीं निकलेगी उसके मुंह से। ये इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं मैं आज? ये देख, एक तो ये है, ये लाइट ग्रीन, ये अच्छी है, बहुत अच्छा कलर है, आप पर सूट करेगी। हाँ, ये तो अच्छी होगी ही, मेरा बेटा जो लाया है। इसे पहन के मैं तो माधुरी दीक्षित से कम नहीं लगूंगी। अब ये क्या हुआ? ये अभी के पेपर्स। अरे ये अभी का वीजा तो 18 जुलाई को तो खत्म हो गया है, उसने रिन्यू नहीं करवाया। बेटा मुझे तो इस बारे में नहीं पता, उसी से पूछ लेना, मैं तैयार होके आती हूँ। वीजा बिना एक्सटेंड करवाए अभी कैसे रह सकता है यहाँ? बेटी जल चढ़ाओ।
शोभरा बेटी, तुम छोटी बुआ हो, बच्चे को अपनी भाभी की गोद में दो। सलोनी बेटा, तुम बड़ी बुआ हो, इधर आओ। पीपली आरो पान, देवल सिर गाम, काजल रखियो ना। वाह सलोनी बेटा, तूने नाम तो बहुत सुंदर रखा। काजल बहुत ही प्यारा नाम है। एक मिनट सलोनी, काजल कोई अच्छा नाम नहीं है। कितना घिसा पिटा और पुराना नाम है। मेरी बच्ची का नाम तो कुछ मॉडर्न होना चाहिए, जैसे जैसे निकिता। कावेरी, कम से कम आज तो ऐसी बातें मत करो। समर, मैं इसकी माँ हूँ। मैं फैसला करूंगी कि मेरी बच्ची का नाम क्या होगा। ठीक ही तो कह रही है, बच्चे का नाम रखने का हक तो माँ को होना चाहिए। वैसे निकिता बहुत प्यारा नाम है, वही रखेंगे। पीपल यारो पान, देवल सेर गाँव, निकिता रखियो ना। का नामकरण भी हो गया। ब्रिलियंट कावेरी, कितनी सफाई से सारा मामला निपट गया। किसी को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ कि ये बच्ची मेरी नहीं। भाई हमारी भी बधाई स्वीकार करो। निकिता, वाह वाह वाह, क्या बढ़िया नाम है, जी खुश हो गया हमारा तो।